एक छोटे से शहर में दो पड़ोसी रहते थे, रियाज और रशीद। दोनों एक ही मोहल्ले में पले बड़े, एक ही स्कूल में गए और जवानी में एक ही दुकान में मुलाजिम रहे। लेकिन किस्मत ने दोनों को अलग अलग रास्ते दिखाए। रशीद ने मेहनत की, कारोबार बढ़ाया, जमीनें खरीदें, फैक्ट्रियां लगाएं। शहर में उनका बहुत नाम हुआ। लोग कहते रशीद के पास दौलत का खजाना है। उनका बेटा फैयाज लाडला था। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक बैरून मुल्क में पढ़ा, गाड़ियां, नौकर चाकर और हर ख्वाहिश पूरी की। रशीद अक्सर कहता, मैं अपने बेटे को वो सब कुछ दूंगा जो मैंने नहीं पाया। दौलत ही सब कुछ है। और इयाज इसके बिल्कुल उलट था। छोटी सी दुकान चलाई, दिन भर मेहनत करता, रात को नमाज और दुआएं पढ़ता। इसके पास दौलत ना थी, लेकिन अल्लाह ने इसे बहुत बड़ी नेमत से नवाजा था, वो है दिल का सुकून। उनका बेटा नौमान सादा जिंदगी गुजारता, मोहल्ले के एक मदरसे में पढ़ता, बाप के साथ दुकान में हाथ बटाता। याज कहते, बेटा दौलत तो मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। असल चीज अल्लाह की रहमत और नेक दुआएं हैं। मैं तुम्हें दौलत नहीं, अपनी दुआएं छोड़ कर जाऊंगा। वक्त गुजरता गया। पहले इयाज चल बसे। इनकी तजहीज व तकफीन सादा थी। घर में ना कोई बचत थी और ना ही जेवरात थे। सिर्फ एक पुरानी अलमारी में कुरान और तस्बीह रखी हुई थी। नौमान रोता रहा, लेकिन इसे अपने बाप की आखिरी नसीहत याद थी, हर नमाज के बाद मेरे लिए दुआ करना और खुद भी नेक काम करना और नेक बनना। कुछ महीने बाद रशीद भी अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी मौत शानदार थी। लाखों की तजहीज, हजारों लोग। फैयाज ने सब संभाला, फैक्ट्रियां, जमीनें, बैंक बैलेंस। फैयाज ने सोचा अब जिंदगी आसान हो गई। शुरू में सब ठीक चला। फैयाज ने कारोबार संभाला, लेकिन इसे मेहनत का शौक न था। बाप की बनाई हुई फैक्ट्रियों में वो पार्टियां करता। मुलाजिम कहते, फैयाज साहिब तो बस मजे करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार गिरने लगा। एक फैक्ट्री बंद हुई, दूसरी में नुकसान हुआ। फैयाज ने कर्जे लिए, अपनी जमीनें गिरवी रखें। एक दिन बड़ा झटका लगा। एक बड़े प्रोजेक्ट में धोखा हुआ। पार्टनर भाग गया, करोड़ों रुपए डूब गए। बैंकों ने नोटिस भेजे। फैयाज घबराया। दोस्त जो पहले बहुत गहरे दोस्त थे, अब वो मुंह छुपाने लगे। बीवी ने तलाक दे दी, वो तन्हा रह गया। बंगला नीलाम हुआ, गाड़ियां छीन ली गईं। आखिर में वो एक किराए के छोटे से फ्लैट में रहने लगा। रातों को जागता, सोचता, बाप ने तो सब कुछ छोड़ा था, फिर ये सब खत्म क्यों हो गया। उधर नौमान की जिंदगी अलग थी। बाप के जाने के बाद वो अकेला हो गया। दुकान छूटी थी, गुजारा मुश्किल था, लेकिन वो हिम्मत न हारा। सुबह फजर की नमाज पढ़ता, फिर दुकान खोलता। शाम को मगरिब के बाद कुरान पढ़ता, बाप के लिए दुआ मांगता। मोहल्ले वाले इसे इज्जत देते। एक दिन एक ताजिर आया। उसने नौमान की ईमानदारी देखी और इसे अपने कारोबार में हिस्सादार बना लिया। नौमान ने मेहनत की, छोटा सा कारोबार बढ़ता गया। उसने कभी हराम न खाया, न धोखा दिया। लोग कहते, नौमान के कारोबार में बरकत है। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी दुकान बड़ी की, फिर एक छोटी फैक्ट्री लगाई। शादी की, बच्चे हुए, घर में सुकून था, दिल में इत्मीनान था। एक दिन फैयाज और नौमान की मुलाकात हुई। फैयाज अब एक छोटी नौकरी करता था। नौमान की दुकान पर आया कुछ सामान लेने। दोनों एक दूसरे को देखकर रुक गए। नौमान, तुम? फैयाज की आवाज में शर्मिंदगी थी। फैयाज भाई, कैसे हो? नौमान ने मुस्कुरा कर गले लगाया। दोनों काफी देर बैठे बातें करते रहे। फैयाज ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे सब कुछ खो दिया। नौमान ने खामोशी से सुना, फिर बोला, फैयाज भाई, हमारे बाप मुख्तलिफ थे। तुम्हारे वालिद ने दौलत छोड़ी, मेरे वालिद ने दुआएं। दौलत तो हाथ की मील है, एक दिन साफ हो जाती है, लेकिन दुआएं वो आसमानों तक जाती हैं और वापस बरकत लेकर आती है। फैयाज की आंखों में आंसू आ गए। तुम ठीक कहते हो, मैंने दौलत को सब कुछ समझा, लेकिन वो मुझे बचा ना सकी। अब मुझे समझ आई कि असल विरासत बाप की दुआएं होती है। नौमान ने इसे अपने घर बुलाया। फैयाज कुछ दिन वहां रहा। नौमान ने इसे अपने कारोबार में छोटा सा हिस्सा दिया। फैयाज ने मेहनत शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी संवरने लगी। वो नमाज पढ़ने लगा, दुआएं मांगने लगा। शहर में लोग कहानी सुनाते, देखो रशीद ने करोड़ों छोड़े, लेकिन वो रह ना सके। फैयाज ने सिर्फ दुआएं छोड़ी और वो आज भी नौमान की जिंदगी में बरकत बनकर मौजूद है। और नौमान जब रात को सोता तो उसके दिल में सुकून होता।
वो जानता था कि उसकी असल दौलत इसकी बाप की दुआएं हैं जो कभी खत्म नहीं होती। सबक वाज़ेह है कि असल विरासत नेक दुआएं और ईमान है, दौलत नहीं।